नमस्कार फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में साइंस के डेफिनेशन और इसके कुछ ब्रांचेस के बारे में पढ़ने वाले हैं, जैसे कि केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स और सोशल साइंस। विज्ञान हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विज्ञान शब्द का प्रारंभ संस्कृत शब्द विज्ञान से हुआ है। विज्ञान का अर्थ है ज्ञान का अध्ययन करना। इसका प्रयोग पहली बार संस्कृत ग्रंथों में हुआ था और बाद में यह शब्द अन्य भाषाओं में भी प्रचलित हुआ। विज्ञान शब्द का इतिहास हमें यह दिखाता है कि यह कैसे हमारे समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आया है। हमारे विज्ञान के इतिहास को जानकर हम अपने भविष्य को भी और अधिक सकारात्मक दिशाओं में देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं साइंस क्या है। साइंस द सिस्टमेटिक स्टडी और एक्सप्लोरेशन ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। मतलब विज्ञान की परिभाषा क्या है? अवलोकन और प्रयोग के माध्यम से प्राकृतिक दुनिया का व्यवस्थित अध्ययन करना, इसी को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान जो हम सोचते हैं, जो हम मोबाइल यूज करते हैं, जो हम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, हमारे आसपास या प्रकृति में जो कुछ भी चीजें हैं, ये सब विज्ञान है। हम लोगों ने पढ़ा है कि साइंस वर्ड आया कहाँ से है। लैटिन वर्ड साइंटिया से आया हुआ वर्ड से, जिसका मतलब है साइंस। तो हम और डिटेल से पढ़ने वाले हैं आगे की वीडियो में। फिलहाल हम इस वीडियो में साइंस के डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं और साइंस के ब्रांचेस के और कुछ डेफिनेशन हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आगे के टॉपिक्स। अब हम देखते हैं केमिस्ट्री, द स्टडी ऑफ मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टी, कॉम्पोजिशन एंड इंटरेक्शन। पदार्थों और उसके गुणों का, संरचनाओं का और अंतःक्रियाओं का अध्ययन करना। रसायन विज्ञान, जो कि केमिस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है, पदार्थों के संरचना, गुण, रचना और परिवर्तनों का अध्ययन करने वाला एक विज्ञान है। यह विज्ञान सामान्यतः प्राकृतिक विज्ञानों को जोड़ता है, क्योंकि यह भौतिकी और अन्य प्राकृतिक विज्ञानों से जोड़ता है। सरल शब्दों में रसायन विज्ञान पदार्थों का अध्ययन करने का एक तरीका है। यह जानने की कोशिश करता है कि पदार्थ का निर्माण कैसे होता है, वे कैसे प्रभावित होते हैं, कैसे परावर्तित होते हैं। केमिस्ट्री को और डिटेल से पढ़ते हैं। आप सबको पानी के बारे में पता है। पानी यानी कि वाटर। Water is essential for life, but did you know its chemical name is H2O? H2O means are two hydrogen atom and one oxygen atom in each water molecule. देखो, ये डायग्राम में वाटर मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंटेशन है। वाटर की केमिकल फॉर्मूला है H2O। केमिस्ट्री के डेफिनेशन से हम लोगों को ये पता चलता है, किसी भी मैटर की प्रॉपर्टी को स्टडी करना, उस मैटर का कॉम्पोजिशन के बारे में स्टडी करना और इंटरेक्शन के बारे में स्टडी करना, इसी को हम केमिस्ट्री कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने वाटर लिया। वाटर क्या है? मैटर है। वाटर की प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करेंगे और वाटर की कॉम्पोजिशन कैसे हुई उसके बारे में स्टडी करते हैं। और वाटर में जो भी एटम्स है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उसके अंदर जो इंटरेक्शन होता है, उस इंटरेक्शन के बारे में स्टडी करते हैं, इसी को हम केमिस्ट्री कहते हैं। आगे देखते हैं बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरमेंट्स इंक्लूडिंग देयर स्ट्रक्चर, फंक्शन, ग्रोथ, ओरिजिन, इवोल्यूशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। कार्य, वृद्धि, उत्पत्ति, विकास और वितरण शामिल है। मतलब जीवित जीवों और उनके पर्यावरण का अध्ययन करना। लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना, जैसे उनका स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है, ग्रोथ कैसे होती है, ओरिजिन कहाँ से है, इवोल्यूशन कैसे होता है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, इन सभी चीजों का स्टडी करना। इसमें वनस्पति विज्ञान से लेकर प्राणी शास्त्र तक विभिन्न प्रकार के क्षेत्र शामिल है। अब हमने पढ़ा बायोलॉजी में लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्टडी किया जाता है। जैसे कि हम सब इंसान के बारे में जानते हैं, तो इंसान का ही एग्जांपल लेते हैं। इंसान के अंदर बहुत सारे सेल होते हैं और सेल में डीएनए होता है। डीएनए वो मैजिकल मॉलिक्यूल हमारे जीवन का एक ब्लूप्रिंट है। उस डीएनए की स्टडी किया जाता है, जैसे कि उस डीएनए का स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है, ग्रोथ क्या है, इवोल्यूशन कैसे होता है और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। ये सब हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं। अब देखते हैं फिजिक्स। फिजिक्स की डेफिनेशन क्या कहती है? द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी, स्पेस एंड टाइम एंड देयर इंटरेक्शन। फिजिक्स एक विज्ञान है जो प्रकृति के नियमों को समझने और एक्सप्लेन करने का प्रयास करता है। इसमें हम वस्तुओं की गति, स्थिति और क्षेत्रों के बारे में स्टडी करते हैं, साथ ही एनर्जी और उसकी इंटर कन्वर्जन को भी समझते हैं। एक सिंपल डेफिनेशन के साथ फिजिक्स को इस तरह समझा जा सकता है, फिजिक्स एक विज्ञान है जो प्रकृति के नियमों को, ग्रेविटेशन और उनके इंटरेक्शन को स्टडी करता है। इसे हमें हमारे आसपास की दुनिया की कार्य प्रणाली को समझने में मदद मिलती है। अब देखते हैं मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स एक विज्ञान है जो संख्याओं, रसायन, स्थिति और उसके नियमों का अध्ययन करता है।
ये एक तार्किक, निष्पक्ष और नियामक विज्ञान है जो लॉजिक और रीजनिंग का इस्तेमाल करके पैटर्न्स, रिलेशनशिप और स्ट्रक्चर को समझने का प्रयास करता है। The study of numbers, shapes, patterns and relationship using logical reasoning। इसे अक्सर विज्ञान की भाषा कहा जाता है क्योंकि यह वैज्ञानिक सिद्धांतों के निर्माण और विश्लेषण के लिए आवश्यक उपकरण है, तकनीक प्रदान करती है। मैथमेटिक्स क्या कहती है? तार्किक तर्क का उपयोग करके संख्याओं, आकृतियों, पैटर्न्स और संबंधों का अध्ययन करता है। मैथमेटिक्स के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि दुनिया में होने वाले कई प्रकार के फिनोमिना और इंटरेक्शन का कैसे लॉजिकल और सिस्टमेटिक तरीकों से विश्लेषण किया जा सकता है। ये विज्ञान हमारे जीवन में हर क्षेत्र में उपयोगी है, चाहे वो साइंस हो, इंजीनियरिंग हो, फाइनेंस हो या एनी फील्ड। किसी भी फील्ड में मैथमेटिक्स का उपयोग किया जाता है। हमारे डेली लाइफ में मैथमेटिक्स का उपयोग होता रहता है। सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान। सोशल साइंस की डेफिनेशन क्या कहती है? द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड रिलेशनशिप, मानव समाज और रिश्तों का अध्ययन करना। इट इंक्लूड्स डिसिप्लिन सच एज साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस। इसमें मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, मानव विज्ञान, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान जैसे विषय की शामिल है। सोशल साइंस को और डिटेल से पढ़ते हैं। सोशल साइंस एक बहुत ही व्यापक क्षेत्र है जिसमें समाज, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रश्नों का अध्ययन किया जाता है। ये विभिन्न विषयों को इंक्लूड करता है जो हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के समझने और व्यवस्थित करने में मदद करते हैं। कुछ प्रमुख सोशल साइंस सब्जेक्ट है जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी। ये कुछ मुख्य सोशल साइंस विषय है, लेकिन इसमें भी विभिन्न विषय शामिल है जैसे कि साइकोलॉजी, एजुकेशन और कल्चरल स्टडी। सोशल साइंस में हम राजनीति के बारे में पढ़ते हैं, समाज के बारे में पढ़ते हैं, जो हमारे आसपास एनवायरनमेंट है उसके बारे में पढ़ते हैं। लास्ट में हम सभी डेफिनेशन को वन बाय वन पढ़ लेते हैं। साइंस, द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। केमिस्ट्री, the study of matter and its property, composition and interaction. Physics, the study of matter, energy, space and time and their interaction. Biology, the study of living organism and their environments. Mathematics, the study of numbers, shape, pattern and relationship using logical reasoning. Social science, the study of human society and social relationship. I hope ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। If you like this video, so please like, share and subscribe to my YouTube channel for getting more videos. धन्यवाद।